उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिशों का पानी। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिशों का पानी, क्योंकि कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क जो कर बैठे हैं। तो चलिए गाइस, इसी थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12 बिजनेस स्टडी की आज हमारी वीडियो नंबर 15 है। और वीडियो नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने गाइस चैप्टर अपना ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया था। उसके बाद गाइस हमने उस वीडियो में चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, प्रोसेस और उसके इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किए थे। अगर गाइस आपने इससे प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो आप एक बार जरूर देखें। तो चलिएगा, जल्दी से हम अपनी आज की वीडियो नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो नंबर 15 में हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कितनी तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। तो चलेगा, जल्दी से हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है क्या। देखो इस ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है एक तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन जो है उसको इस्टेब्लिश करता है। लेकिन किसके बीच में ये रिलेशन इस्टेब्लिश करेगा? जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज, मैनेजर, वर्कर्स काम करें उनके बीच में ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। दूसरे शब्दों में बात करें, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एक तरह से वो फ्रेमवर्क है जहां पे मैनेजरियल एंड ऑपरेशन टास्क जहां पे परफॉर्म होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कितने तरह के हैं। मेनली गाइस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के हैं। पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलिए हम सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है क्या। देखो गाइस, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शन हो रहे होंगे उन फंक्शन के हिसाब से हम उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बना देंगे। फंक्शन कैसे? परचेज का फंक्शन हो रहा होगा, उसके बाद प्रोडक्शन का फंक्शन हो रहा होगा, सेल का, मार्केटिंग का, एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शन हो रहे होंगे और इन फंक्शन के हिसाब से हम उसमें डिपार्टमेंट बना देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए गाइस, अब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज आता है स्पेशलाइजेशन। देखो गाइस, हमने इसमें क्या कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट यानी कि परचेज का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल का डिपार्टमेंट अलग होगा और वहां पे एम्प्लॉय जो काम कर रहे होंगे उन्हें वही काम बार बार मिलता रहेगा। यानी गाइस जो परचेज डिपार्टमेंट में वर्कर्स काम कर रहे होंगे उन्हें परचेज से रिलेटेड ही काम मिलेगा और उसी काम को बार बार करेंगे और फिर उसी काम में वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो गाइस, इंपॉर्टेंस का दूसरा पॉइंट आता है सुपरविजन इज इजी। यानी गाइस फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड हम नियुक्त करेंगे, अलग अलग हेड हम बना देंगे अलग अलग डिपार्टमेंट का। और गाइस अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड जो होंगे, यानी गाइस परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा और परचेज डिपार्टमेंट जो वर्कर काम कर रहे होंगे उनको वो इजीली सुपरवाइज कर सकता है। ऐसे ही सेल डिपार्टमेंट में होगा और ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इजी कोऑर्डिनेशन। देखो गाइस, चाहे फिर परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल डिपार्टमेंट हो, मार्केट डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर वर्कर जो काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें क्या काम करना है। तो आज हम ये कह सकते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आता है और इजी कोऑर्डिनेशन उसमें बन जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है गाइस इंपॉर्टेंस का, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। जो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है गाइस ये बहुत ही सिंपल है, इसको एक बच्चा भी समझ सकता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल यानी मतलब गाइस अगर फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में चेंज करने की तो हम गाइस इसमें चेंज भी कर सकते हैं और बहुत इजीली से हम फंक्शनल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अब हम डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला डिसएडवांटेज आपके सामने ये रहा, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी कि गाइस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको इग्नोर कर देते हैं कौन? डिपार्टमेंट। यानी जो भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या फिर सेल डिपार्टमेंट हो या परचेज डिपार्टमेंट हो, वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान करते हैं कि हमने सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव।
तो गाइस ये पहला डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज ये है डिफिकल्टी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी गाइस हम किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते अगर किसी एक प्रोडक्ट में कमी निकल जाए। यानी गाइस सेल वाला क्या कह देगा कि ये परचेस की गलती है, परचेस डिपार्टमेंट की गलती है कि उसने जो सामान है वो अच्छा नहीं खरीदा। परचेस वाला क्या कह देगा मैन्युफैक्चर की गलती है, भाई जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने जो है प्रोडक्ट अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं करा, ये उसकी गलती है। यानी गाइस इसमें जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। तो गाइस ये दूसरा डिसएडवांटेज था। अब चलिए तीसरा डिसएडवांटेज भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तीसरा डिसएडवांटेज है गाइस नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वीक डिपार्टमेंट, यानी गाइस अगर कोई एक डिपार्टमेंट वीक होगा उसका इफेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट पे भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। लास्ट डिसएडवांटेज पॉइंट ये है हडल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट किसकी बात की है, डेवलपमेंट की, यहाँ पे गाइस उस और वर्कर की बात करी गई है, उस एम्प्लॉय की बात की है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। क्योंकि गाइस देखो उसका जो है कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कंप्लीट डेवलपमेंट उसका क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे एक छोटी एक्टिविटी दी जाती है पूरी जॉब में से और वो उसको ही बार बार करता रहता है और उसी में ही वो स्पेशलाइज हो जाता है। अगर कल को अगर उसे कोई दूसरा काम दे दिया जाए वो उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो गाइस हम यहाँ पे कह सकते हैं ये चीज़ कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके कंप्लीट डेवलपमेंट में ये चीज़ हर्डल है। तो गाइस हमने जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका मीनिंग डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी दूसरा जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये रहा, यानी कि दूसरा टाइप कौन सा है डिविजनल स्ट्रक्चर। पहला कौन सा था फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो चलिए गाइस डिविजनल स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है डिवीजन, यानी गाइस मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर गाइस बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे गाइस फुटवेयर वहाँ बनाए जा रहे हैं, बेबी प्रोडक्ट वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, गारमेंट क्लॉथ वगैरह के भी गाइस वहाँ पे मैन्युफैक्चर वहाँ पे हो रहे हैं। तो गाइस इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हम क्या करेंगे वहाँ पे गाइस प्रोडक्ट के हिसाब से हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे। यानी गाइस फुटवेयर का डिपार्टमेंट अलग होगा, बेबी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग होगा और गारमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग होगा। और गाइस उसके बाद इसमें सब डिपार्टमेंट भी होंगे। सब डिपार्टमेंट जैसे गाइस परचेज, सेल, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये भी गाइस इनके अंदर सब डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। यानी फुटवेयर के अंदर भी ये होंगे, बेबी प्रोडक्ट के अंदर भी होंगे और मार्केट डिपार्टमेंट के अंदर भी ये होंगे। और इसी चीज को गाइस हम क्या कह देते हैं डिवीजन स्ट्रक्चर हम कह देते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो गाइस पहला पॉइंट ये रहा डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी गाइस देखो हर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और उसके बाद गाइस वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस हम इजीली कह सकते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हेंस डिसीजन आर क्विक एंड इफेक्टिव। यानी कि अगर उसे किसी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है, उसे सिर्फ खुद डिसीजन लेने हैं तो वो जल्दी डिसीजन लेगा। दूसरा पॉइंट आता है डिविजनल रिजल्ट कैन बी एसेस। यानी गाइस हमने डिपार्टमेंट तो बना दिए, फुटवेयर का डिपार्टमेंट बना दिया, बेबी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट बना दिया, उसके बाद गाइस हम इन्हें एसेस भी कर सकते हैं कि बेबी प्रोडक्ट में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फुटवेयर में हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, गारमेंट में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर इन तीनों में से किसी एक डिपार्टमेंट में लॉस हो रहा होगा तो वो उस चीज के लिए अकाउंटेबल है, उसके लिए वो जवाबदेही है कि लॉस क्यों हो रहा है। और उसके बाद गाइस हम उस डिपार्टमेंट को बंद भी कर देंगे अगर कंटिन्यूअसली उसमें लॉस होते रहेंगे। तीसरा पॉइंट आता है गाइस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। यानी कि गाइस डिवीजन स्ट्रक्चर का जो है गाइस हम इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन स्ट्रक्चर अपनाती है। यानी गाइस विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट फिलहाल है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होने का, हम इजीली एक्सपेंशन कर सकते हैं। हम कोई इजीली एक और डिपार्टमेंट भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके सामने 3 पॉइंट थे एडवांटेज के, किसके डिवीजन स्ट्रक्चर के। तो चलिए गाइस जल्दी से हम डिवीजन स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि डिवीजन स्ट्रक्चर के क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये रहा आपके सामने, कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी गाइस जो डिपार्टमेंट हमने बना दिया वो एक दूसरे के बीच में उनमें संघर्ष चलता रहेगा कि उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गए, उस डिपार्टमेंट को अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, मुझे रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं मिले, मुझे रिसोर्सेज कम मिले। यानी कि संघर्ष चलता रहेगा, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं।
दूसरा डिसएडवांटेज आता है, यानी गाइस हमने अलग अलग डिपार्टमेंट तो बना दिए, फुटवेयर का डिपार्टमेंट अलग बना दिया, उसके बाद उसमें सब डिपार्टमेंट भी बना दिए, ऐसे ही हमने बेबी प्रोडक्ट में किया और ऐसे ही हमने गारमेंट में किया। लेकिन गाइस जो इन डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो ऐसे तो होने ही नहीं कि सड़क से कोई मैनेजर उठा लिया और उसको हमने हेड बना दिया। एक तरह गाइस प्रोफेशनल मैनेजर को हमने हायर करना होगा जो इनका हेड बनेगा, और गाइस कहीं ना कहीं उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी और उसकी सैलरी गाइस ऐड होगी कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग में, और जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी उस डिपार्टमेंट की। तो गाइस ये एक डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का। तीसरा डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, यानी कि गाइस देखो हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट तो बना दिए, फुटवेयर का डिपार्टमेंट बना दिया, बेबी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट बना दिया, गारमेंट का प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन गाइस इनको सुपरवाइज कौन करेगा? इनको सुपरवाइज सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करेगा, यानी कि सिर्फ एक यानी टॉप मैनेजमेंट सिर्फ करेंगे और उनके लिए गाइस कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो जाएगा, उनके लिए आसान टास्क नहीं होगा कि इन सारे डिपार्टमेंट को वो सुपरवाइज करे। तो गाइस ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। आई होप गाइस आपको डिवीजनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ में आ गए होंगे। तो चलिएगा जल्दी से अब हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है स्पैम ऑफ मैनेजमेंट। ये भी गाइस कम से कम 3 या 4 नंबर में आपके यूनिट टेस्ट में या आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्पैम ऑफ मैनेजमेंट समझाओ, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट है क्या। देखो गाइस जो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट है ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसे? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर को। कैसे प्रभावित करता है उसको समझने से पहले हमें स्पैम ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझना होगा कि स्पैम ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो गाइस स्पैम ऑफ मैनेजमेंट है क्या कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट है, उसके अंदर कितने वर्कर्स काम करें जो कि उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, इसी को हम स्पैम ऑफ मैनेजमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर वो देखो गाइस एक मैनेजर है उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट है और वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर उन्हें अच्छे से हैंडल कर रहा है तो उसका प्रभाव जो है अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट जो है जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो शेप होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी कहाँ डिस्कस होती है? स्पैम मैनेजमेंट में ये डिस्कस होती है। मेनली गाइस 2 तरह की शेप जो है, यानी कि मेनली 2 टाइप ऑफ स्पैम मैनेजमेंट, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को 2 तरह के शेप दे सकते हो। पहली शेप होगी वाइड स्पैम, दूसरी होगी नैरो स्पैम। वाइड स्पैम है क्या गाइस? एक तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर। ये मैंने गाइस डायग्राम बना रखा है, या तो आपकी बुक में ये डायग्राम होगा या फिर इस तरह का कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही नैरो स्ट्रक्चर में या तो ये डायग्राम होगा या फिर ये डायग्राम आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट को गाइस हम स्पैम कंट्रोल, स्पैम ऑफ सुपरवाइज, स्पैम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो गाइस अगर आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक भी नाम आ जाए तो आप समझ जाना ये क्या है स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, और आपको स्पैम ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले अगर गाइस आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आपको गाइस आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने गाइस बहुत इजी लैंग्वेज में ये नोट्स लिखने की कोशिश की है, तो गाइस आप एक बार जरूर इसको पढ़ के देखें। और गाइस ये नहीं है कि आपको डिक्टो ही लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।